आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं एक इस्लामिक डिसिप्लिन के ऊपर, एक मुस्लिम की आप कह सकते हैं जो ट्रेडिशन है, जो लॉ है उसके ऊपर की जो अपोजिट जेंडर है उसके साथ कोई मुस्लिम क्यों नहीं अपना हैंडशेक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो प्योर इस्लामिक बिलीवर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने के साथ चीज़ें बदलती चली जा रही है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो एक इस्लामिक आदमी फॉलो करता है या एक इस्लामिक औरत फॉलो करती है। उस सबको हम लोग आज मिलकर वीडियो देखने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते हैं, आज हम इससे बात करेंगे। आज का आगाज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आज हम लोग मिलकर एक वीडियो देखेंगे साथ में और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि आखिर उसमें क्या ऐसी बातें हैं, ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर कोई एक औरत आपके तरफ हाथ बढ़ा रही है तो एक इस्लामिक आदमी जो है वो उससे हाथ नहीं मिलाता, और वाइस वर्सा अगर कोई आदमी हाथ बढ़ा रहा है तो अपोजिट जेंडर अगर औरत है तो वो उससे हाथ नहीं मिलाती। एक बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, एक इस्लामिक डिसिप्लिन है, एक बहुत कोर फैक्ट है इसके पीछे, एक कॉन्सेप्ट ऑफ नामहरम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सारी चीजें देखने जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली ये मतलब वजह है क्या, इसका रीजन है क्या। तो हम लोग साथ में वीडियो देखेंगे और फिर मैं आपको इस पर बात करते हैं ना। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक लेडी हाथ बढ़ा रही है और वो कह रहा है मैं मुस्लिम, एज फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। वो हाथ मिला नहीं रहा, वो कह रहा है कि नहीं मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो बल्कि आदमी से मिला नहीं रहा। आदमी में कोई इशू नहीं क्योंकि वो सेम जेंडर है। ये खबीफ फाइटर ये भी नहीं मिला रहा, अब वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मिलाता, तो वो कान में उसके कह रहा है, मतलब वो हाथ एज फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट की आपको डिसरिस्पेक्ट फील ना हो। ये देखिए वो क्या है, दूर से फोटो खिंचवा दो, खिंचवा लो, दूर से खिंचवाओ। अभी एज फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट से भूल लिया था कि उसे बुरा ना लगे, लेकिन उसने कहा कि मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी मजबूरी है, हमारा डिसिप्लिन है, इजाज़त नहीं देता। ये कोई मिनिस्टर है और वो एक लेडी देखिए, वो रिस्पेक्ट में बाव करती है लेकिन वो हाथ नहीं मिलाती। और एक मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर, सारे लोग मिला रहे हैं, आपको कैसा लगेगा अंदर से? आप समझ रहे हैं? ये कोई एक ईरान की है लेडी जो फर्स्ट आई है और वो बाव कर रही है कि हाँ रिस्पेक्ट में, लेकिन हाथ नहीं मिला रही। ये मोइन अली इंग्लैंड का क्रिकेटर है, तो वो जो औरत है वो चाह रही है मतलब बात करना, वो समझ रही कि क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो दूसरी तरफ देख के उससे मतलब देख नहीं रहा उसकी तरफ। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर एक जो रेसलर है वो ऐसे मुंह छुपा लेता है क्योंकि वो जो औरत है वो बहुत ही खराब कपड़ों में उसके सामने मौजूद है। देखिए उसने आंखें छुपा ली, आपने देखा? मतलब ये एक वीडियो है, तो मैं इस पर थोड़ी सी अब बात करता हूँ। कितनी शानदार वीडियो थी। अब इस पर कुछ लोग समझेंगे कि नहीं ये तो डिसरिस्पेक्टिंग फॉर्मेट है, लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं सामने वाले की, आप इज्जत नहीं दे रहे सामने वाले को, आप बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी नहीं समझते, बहुत ज़्यादा आप उसका वो नहीं मकाम नहीं समझते। तो दरअसल अगर ऐसा होता तो सामने वाला जो है वैसे झुक के उसको अदब के साथ ऐसे नीचे नहीं झुकता, उसके साथ अदब के साथ एक रिस्पेक्ट इन फॉर्म ऑफ नहीं देता। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो असली फॉलोअर्स होते हैं, जो रियल फॉलोअर्स होते हैं, जो कि एकदम हार्डकोर और सही में इस्लाम समझते हैं, सिर्फ नाम का इस्लाम नहीं कि हाँ सब सही है ऐसा वैसा, नहीं, जो सही में समझते हैं और उसके हर एक डिसिप्लिन को मानते हैं। होता क्या एग्जैक्टली, दो तरह की चीज़ होती है, एक होता है नामहरम और एक होता है महरम। महरम यानी कि आपकी मम्मा, आपके डैडी अगर आप औरत हैं, आपके सगे भाई, आपकी सगी बहन, आपके चाचा, आपकी चाची, आपके मामा, आपकी मामी, आपकी नाना, आपके नानी, आपके दादा, आपकी दादी, ये लोग आपके महरम होते हैं। यानी कि इनके सामने आप लोग अगर पर्दा ना करें तो फिर कोई इशू नहीं, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन से रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर कोई आप कहते हैं खराबी नहीं है, इनसे आप शादी नहीं कर सकते, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो एक फैक्टर है वो एकदम इस्लाम इजाज़त देता है कि इसमें आपको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं ज़रूरत है। लेकिन हम लोग अगर देखें नामहरम का कॉन्सेप्ट, नामहरम आखिर होता क्या है? वो लेडी, वो औरत, या फिर अगर आप औरत है तो वो आदमी, वो मर्द जो से आपसे किसी भी तरीके से रिलेटेड ना हो, जिसका आपका कोई ताल्लुक ना हो, ना खूनी तौर पे, ना आप कह सकते हैं किसी एतबार से, किसी रिलेशनशिप के तौर पे, यानी कि कोई रिश्ते के तौर पे, तो उससे जो है आपको फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है। फिजिकल कांटेक्ट यानी कि हाथ नहीं मिलाना है, हाथ ऐसे नहीं रखना है, गले नहीं मिलना है, ऐसे जो सारे फिजिकल कांटेक्ट है उसके लिए जो इस्लाम है उसको प्रोहिबिट करता है और उसके लिए मना करता है।
आप अगर खुद भी देखें तो ये जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ आप कह सकते हैं हमारे जो बॉडी है इसके अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हम लोग अगर कहीं पर हाथ रखते हैं, कहीं कोई चीज़ छूते हैं, अगर हम लोग कहीं पे भी कोई आप कह सकते हैं इंप्रेशन लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो हमारे दिमाग तक जाते हैं और वो एक्सप्रेशन हमारे में देते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कह सकते हैं उत्पन्न होती है जहन में। तो इस्लाम जो है वो फर्स्ट हैंड कहता है कि जो लेडी आपसे रिलेटेड नहीं, मतलब क्या जरूरत है भाई, जब आपके साथ कोई रिलेशन नहीं, हाँ अगर आप दूर से बात करना चाहो तो आप कर सकते हैं, प्रॉपर ये कि वो प्रॉपर कपड़ों में ऐसा ना हो कि उसका जिस्म खुला हुआ हो या इस टाइप से हो, प्रॉपर कपड़ों में मौजूद हो, तब आप उससे बिल्कुल बात कीजिए। लेकिन एट अ डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि आप उससे हाथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहा है, ये कर रहे हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि जो बुराई है वो पहली स्टेज पे इस्लाम जो है उसको नलिफाई कर देता है, उसको कट कर देता है। उसके जो आप कह सकते हैं फैक्टर है, अगर आप साइकिक के तौर पे भी देखें और अगर आप उसके हैंड इंप्रेशंस के तौर पे भी देखें तो इसको मना कर देता है। तो इसलिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी भी आप रिलेशन में आप समझिए कि कोई अगर औरत है और अगर आप आदमी है तो आपको कोई अगर जो मैंने ब्लड रिलेशन बताया उसके हट के उसको छोड़ के आपको उसका कोई हक नहीं कि आप फिजिकल कॉन्टैक्ट उससे बनाए किसी भी तरीके से। ये एक बहुत वाज़ेह तौर पे शर्त है इस्लामिक थियोलॉजी में, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस में एक बहुत वाज़ेह तौर पे ये शर्त है। और अगर आप एक औरत हैं तो आप बिल्कुल उससे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑफिस में काम कर रही हैं, आप कहीं कॉलेज में पढ़ रही हैं, आप स्कूल में पढ़ रही हैं, आप कहीं पे भी पढ़ी हैं, आपका टीचर है, जो भी कुछ है, लेकिन एट अ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है और आप उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना। अगर गलती से आप कहीं जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा टच होकर चल गया तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पर्पसफुली और इंटेंशन के साथ हाथ मिलाना, ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। कि जो इस्लाम में वो फर्स्ट हैंड पे ही वो चीज़ें जो जहाँ से गुनाह उत्पन्न होते हैं, जहाँ से खराबी उत्पन्न होती है, वहाँ पर आप कह सकते हैं उसको रोक देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वहाँ पर उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं डॉट लगा देता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो वो रिस्पेक्ट का डिसिप्लिन है। और इनफॉर्मल अगर कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये तो डिसरिस्पेक्टिंग है, सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर इसलिए किसी ने आपने देखा फ्लावर दिया, किसी ने बाव किया, ज़्यादा बाव ही करते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं बाव ही करूँ, मतलब ऐसे थोड़ा सा के हल्का सा अपना सर झुका दो ताकि उसको ऐसा महसूस ना हो कि ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, ऐसा महसूस ना हो कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा महसूस ना हो कि क्या मैं इतना खराब हूँ, क्या मेरे हाथ में कोई चीज़ खराब लगी हुई है, क्या मैं अछूत हूँ, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दो आदमी और एक औरत खड़े सामने, तो एज अ मुस्लिम जो है मैं आदमी के साथ हाथ मिलाऊंगा, गले लगूंगा, उसके पीठ पे हाथ रखूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन एट अ डिस्टेंस रहूंगा, औरत से दूर रहूंगा और वार्तालाप करूंगा, बातचीत करूंगा, और वो भी उतनी जितनी ज़रूरत है, वो भी उतनी जितनी आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड है। फालतू में लंबी लंबी बातें नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जो एस्पेक्ट है ये सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अपने बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उनसे मैं बात करता हूँ तो वो लोग भी इस पर एग्री होता है कि हाँ बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट के बाद जो चीज़ें वो ख़राब होना शुरू हो जाती है अगर से। और आप लोग कुछ कहेंगे नहीं माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, भाई आप ह्यूमन बायोलॉजी बदल दोगे क्या? आप अपने जो आपके जहन में हार्मोन्स चलते हैं आप वो बदल दोगे क्या? आपका जो आप कह सकते हैं ह्यूमन साइकिक है वो बदल दोगे क्या? इंसान का नेचर ही ऐसा है, अपोजिट जेंडर के साथ इंसान का नेचर ही ऐसा बना, उसकी जो जहनियत है वही ऐसी बनी है कि चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए जो सेम मेल पैटर्न, जैसे कि दो लोग खड़े हुए हैं आपस में, आदमी जैसे कि मेरे गले लगना, जो भी कुछ है सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपोजिट जेंडर के साथ आपको बहुत एहतियात बरतना होता है, आपको ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है कि इस टाइप का कोई कॉन्टैक्ट ना बने, क्योंकि वहीं से खराबी शुरू होती है। और जितने लोग भी मुझसे अब सोच रहे होंगे नहीं दिमाग जहन मजबूत होना चाहिए, नहीं यार, ह्यूमन बायोलॉजी नहीं बदल दोगे भाई, तुम लोग नहीं बदल दोगे। खून का रिलेशन होता है जो जोश मारता है, जैसे कि आपकी बहन है और आप हैं, तो वो जो खून होता है ना, खून का रिलेशन सेम माँ बाप से, वो जोश मारता है आपके अंदर। इसलिए वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ नामहरम नहीं है, वो आपके महरम है, वो आपके सामने अगर पर्दा भी ना करे, मतलब नॉर्मल हिजाब भी ना करे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो महरम है, उससे अगर आप हाथ मिला दे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो खून जो है वो जोश मारता है अंदर से, बॉडी लाइन में वो जोश मारता है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कह सकते हैं भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, ये सब जो आपके खास रिलेशन है, फर्स्ट हैंड के रिलेशन है, उनके अलावा जितने भी आपके लोग हैं वो नामहरम हैं, और जितने भी आपके लोग हैं वो आप कह सकते हैं आपके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आते, इर्रिस्पेक्टिव वो अपोजिट जेंडर ना हो, सेम जेंडर हो तो फिर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कीजिए। औरतें औरतों के साथ रहे, हाथ मिलाए, गले लगे, ठीक है, आदमी आदमियों के साथ करे, कोई इशू नहीं। लेकिन अपोजिट जेंडर पे जो है ना, वहाँ खराबी पैदा होती है, वहाँ पर माशरा ख़राब होता है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिगड़ने लगती हैं। तो ये वाला एक सेगमेंट है और ये वाली वो चीज़ है जो मैंने आपके सामने पेश की। मैं शायद बहुत वाज़ेह तौर पे अपने आप बात रख नहीं पाया या शायद ना रख पाया हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में कभी इसका तस्करा करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ नामहरम का। लेकिन ये वीडियो जो मैंने आपको देखा कितनी मज़ेदार थी। अगर आपके सामने कोई औरत आ जाए तो आप अपनी नज़रें छुपा ली, अगर वो सही कपड़ों में नहीं है, प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ अगर आपके सामने कोई अपोजिट जेंडर आता है जो इस्लामिक थियोलॉजी प्रॉपरली फॉलो करता है,
तो आपको उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है, बात भी उतनी करनी जितनी रिक्वायर्ड हो, और उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। आप अपना थोड़ा सा बाउ डाउन भी कर सकते हैं ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खराबी है। ये हमारा रूल, हमारी फियोलॉजी, हमारा डिसिप्लिन है जो पहले ही सेगमेंट पे आके रोक देता है ताकि आगे बुराइयां और खराबियां बढ़े ना माशरे में, ज़माने में ना बढ़े। तो ये मैंने आपके सामने आज पेश की कि मुस्लिम्स अपोजिट जेंडर के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं, हाथ क्यों नहीं शेक करते हैं, क्यों नहीं ऐसे पूरा सब करते हैं। तो ये वाली साथ मैं आपको बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है शेकुला से अवश्य करिएगा, कमेंट जरूर करिए और बताइए वो मुतालिक के रिलेशन की स्टैक वीडियो चाहिए, और सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दी कि असल में इस्लामिक थियोलॉजी है क्या। ये सब इस्लामिक थियोलॉजी है, ये सब है कि आपको इतनी रिस्पेक्ट देनी है कि जो आपसे रिलेटेड नहीं है उससे आप एकदम मेंटेन डिस्टेंस करें, अपने आपके बीच में एक दूरी इख्तियार करके रखें कि कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ये है, और इससे माशरा सोसाइटी कितनी अच्छी हो जाएगी आप खुद सोच के देखिए। मैं आपसे याद देता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, ये एज एन फॉर्म ऑफ जो फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं करते कीजिए, क्योंकि इससे जो है ना वो सोसाइटी क्लीन होती है, प्योरीफाई होती है। जो आपसे रिलेटेड है, आपका दोस्त यार है, मेल, गले लगिए, हाथ बातचीत करिए, हाथ मिलाइए, सब करिए, लेकिन फीमेल नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी। आपसे याद देता हूँ, हमेशा की तरह एक बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।